बाद कई पेज आएंगे। किसी के पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा, किसी के गांव में घर कूड़ी है ही नहीं, पटवारी जानता ही नहीं है। तो वो जिम्मेदारी उस सदस्य की होगी। इसलिए उन सदस्यों को हर ग्रुप के सदस्यों के साथ हमारी बैठक का होना जरूरी है, ताकि हम उनको अपनी बातें शेयर कर सके और वो फिर अपना पूरे कागजात जो भी हैं, क्योंकि आपने जो भी कागजात जमा किए होंगे वो आपने किए हैं और वो शासन को गए हैं, शासन ने उसको वेरीफाई करना है, तो शासन उन कागजों की ओरिजिनल कॉपी मंगाएगा, डीएम ओरिजिनल। पर उसके बाद फिर मैंने एक लेटर भेजा था 2019 में। उसमें जब मैंने भेजा था उसका मेरे पास जवाब आया कि भाई सरकार की तरफ से कि आपने जो लेटर भेजा उसमें कुछ खामियां थी, और मेरे डिस्कस हुआ था जलेंद्र जी से, तो हमने उस पर ज्यादा हमने ध्यान दे नहीं पाया उस टाइम, प्रमुख है ना। पर लगातार धन जी भी इस बात को उठाते रहे सरकार के माध्यम से, और हमने जब इस बात को हरीश राव जी से भी संपर्क किया, उनसे भी ये बात रखी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस बात को समझते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपनी बात को सरकार के पटल पर समझाने में नाकाम रहे। पर अब जब हमने इस बात को बहुत गहराई से इस बात को हमने लेते रहे और चर्चा करते, मैं तो विशेषकर मैं इस बात को चर्चा करता रहा, और जब मैंने लोगों की भी चर्चा की तब सरकार के समझ में आया कि भाई इसमें ही होना चाहिए। तो हमने 2000 मतलब ये मानोगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री बने थे, शुरुआत में हमने उनको अपना लेटर पर मतलब अपना विज्ञापन दिया था, पूरी बात हो गई थी। पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, सरकार गई, उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, तीरथ सिंह जी को भी हमने दिया, तो उनका कहना ये था कि तुमने बहुत लेट कर दिया है, पर फिर मैं इसको संज्ञान में लूंगा। वो चले गए, धामी जी आए, सारे बैठे हुए, धामी जी को हमने लेटर दिया, तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि धामी जी ने उस मामले को देखते हुए तुरंत काम कर उस पर कार्रवाई की, हम उनको भी बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद हमने फिर लेटर प्रताप साई जी और जलंधर जी के माध्यम से जब लेटर गया वहां राज्यपाल जी का, उस पर भी कार्रवाई होते, जब लेटर हमारे पास है तो उसके लिए भी हम राज्यपाल जी को भी बधाई देते हैं आंदोलनकारियों की तरफ से, दिल्ली संगठन की तरफ से। श्रीमान जी, आपका नाम? मेरा नाम खुशहाल सिंह बिस्ट है। खुशहाल सिंह जी, आज आपका जो ये क्या कार्यक्रम था जो यहाँ पर? आज यहाँ पर जो है ये चिन्हीकरण जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उसमें जो हम लोग दिल्ली के आंदोलनकारी हैं उनका चिन्हीकरण के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही थी। और आज हम यहाँ पर जो कमिश्नर हैं उनको जो है ये जो कमिश्नर हैं इनको हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। और हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो 2017 में जो अध्यादेश जारी हुआ था उसके बिना पर जो है सभी को चिन्हीकरण किया जाए, और उसके लिए उस वक्त एक मुहिम चली थी। और हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर दिल्ली में एक कमिश्नर बिठाए गए थे जो चिन्हीकरण के मामलों को देख रहे थे, और उन्होंने उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की भी थी। और चिन्हीकरण में उस वक्त जो है 317 लोगों का चिन्हीकरण में जो नाम था लिस्ट में, वो जो है सब डीएम्स जो जितने भी हमारे उत्तराखंड के डीएम हैं उनको भेज दी गई थी। लेकिन इसके बाद जो है सब चुनाव का दौर आ गया और सब वो जो कार्रवाई है बीच में ही रोक दी गई, और तब से अब तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो आप, ये तो बहुत लंबा मामला है, लंबित प्रकरण है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो नए अभी मुख्यमंत्री बने ये इसको शॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, इनसे भी 1-2 बार बातचीत हो चुकी है, और लगता है हमें कि ये जैसे नौजवान हैं तो इनके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि आंदोलनकारियों को जो है सुविधा दी जानी चाहिए। और ये मामला इतना लंबा लटका हुआ है, 21 साल तो पूरे हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और जो इसमें क्या है कि सबसे मुश्किल ये है कि जो लोग बहुत ही इस दौर से गुजरे हैं और जिनकी माली हालत बहुत ही कमज़ोर है, और वो लोग जो है जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है ये सुविधा दी जाए। जो सरकार ने उनको भी मानदंड दिया है, मानदेय दिया है, वो मानदेय उनको मिलना चाहिए जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके। बहुत से हमारे साथी आंदोलनकारी इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके परिवार बहुत ही बुरी दशा में रह रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही है कि वो जल्दी जल्दी इनकी जो है ये सुविधाएं दें। और धामी जी जो है हमारे नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनसे लगता है कि वो इस बारे में ज़रूर अच्छा से अच्छा कोई काम करने का कार्य करेंगे। चला जाएगा आपका शुभ नाम क्या है? मैं SN बसलिया, उत्तराखंड जन मोर्चा। तो ये जो आप आज जो कमिश्नर ऑफिस पे जो आए हैं,
तो आप अभी नई गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं जो आपके उत्तराखंड में बनी है? भाई हम ये चाहते हैं कि जो हमारे 317 लोग, जो 300 कुछ लोग छुटे हुए हमारे चिन्हित आंदोलनकारियों के, उन लोगों को शीघ्र जो है चिन्हित किया जाए, क्योंकि ये मांग हमारी बहुत पहले से, और हम लगातार इस मांग को बराबर जो उठा रहे हैं। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री के उत्तराखंड के इतने आए, हम हर एक मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है, हर एक को मिले हैं, उनको अपनी जो है अपनी बात रखी है कि भाई इन लोगों को जो है कम से कम चिन्हित किया जाए। जो लोग आपके पास जो है जो डॉक्यूमेंट पहुँचे हुए हैं, जो आपके पास कागज़ पहुँचे हैं, उन लोगों को शीघ्र चिन्हित किया जाए। तो ये तो उत्तराखंड निर्माण तो 22वें साल में प्रवेश कर गया है और अभी तक आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हुआ है, और मान लीजिए कि अब भी नहीं होता है तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जो 22 साल होने वाले हैं, 22वां साल चल रहा है और अभी तक चिन्हितीकरण है, उसके पीछे जो है सरकार की जो है जो एक मानसिकता होती है, जो उनकी सोच है वो एक तरह निगेटिव थी। किसी ने भी इस बारे में जो है, कोई भी मुख्यमंत्री चाहे कोई भी आया हो, किसी ने जो है इस और ध्यान नहीं दिया आंदोलनकारियों की तरफ। उनका ध्यान सिर्फ जो है अपने वोट बैंक की तरफ रहा, और उत्तराखंड आंदोलन की तरफ किसी ने भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। अभी हमारा यह है कि यदि सरकार अभी भी जो है, हालांकि प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन यदि सरकार इसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद हमें ठोस कदम उठाने पड़े। चाहे उसके लिए हमें जो है स्ट्राइक करनी, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, चाहे जो है हमें उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा है, उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति करी है, जेलों में रहे हैं, पुलिस के डंडे खाए हैं, पहाड़ों में घूमे हैं, तो इसका मतलब नहीं हम चुप बैठेंगे। हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि हम जो है केवल राजनीतिक लोगों के लिए हमने राज्य नहीं बनाया था, हमने आंदोलनकारियों के लिए राज्य बनाया था, उत्तराखंड के लोगों के लिए राज्य बनाया था। जो हमारा एक सपना था, जिस सपने के लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो आज तक जो है पूरा नहीं हो पाया। हाँ मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा गुप्ताल है। तो आप भी आंदोलनकारी रही है? हाँ, मैं भी आंदोलन कर रही हुई हूँ, और काफ़ी हम लोगों ने भी डंडे खाए, बच्चे छोड़े, घर में से बच्चे छोड़े, डंडे खाए, इधर उधर भगे इनके साथ, और जो पकड़ने में आ गए वो जेल चले गए, किसी ने डंडे खाए हॉस्पिटल पहुँच गए, और जिन्होंने नहीं खाए डंडे तो अपने घर में पहुंच गए। तो आज सिर्फ हम लोगों के जो आंदोलनकारी हैं, हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करी। हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम हो वहाँ, मतलब चिन्हीकरण में हमारा नाम हो, कहीं पर सर्टिफिकेट हमको भी मिले कि आगे आने वाली जो सरकार है उसमें हम भी वहाँ के निवासी हैं, अपने प्रमाण पत्र लेके कोई अपना काम कराएं। जैसे हमारा गांव वहाँ है, हमारी खेती टूट गई, हमारा मकान टूट गया, हमारे गांव से सब कुछ मतलब तबाह हो गया है। जैसे अभी बाढ़ आई है, दुर्घटना हुई कुछ अक्टूबर में, इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, मकान भी टूट गए, वहाँ हमारे घर भी टूट गए हैं। अब हम हैं तो हम उत्तराखंडी, और रहे हम जब वहाँ बिना रोजगारी हुई तो हम दिल्ली आए, दिल्ली में रोजगार मिला तो दिल्ली के थोड़ी हुए, हम भी वहाँ के हुए, हमारे बच्चे भी वहाँ के हुए। तो ऐसा तो इनको करना चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी, आपको मैं कई बार अलग अलग मोर्चों पे देखता हूँ, और आज मैं उत्तराखंड रेजिडेंशियल कमिश्नर जो है यहाँ पर देख रहा हूँ, तो आज का मुद्दा क्या है आपका? देखिए कि आज हमारी पूरी दिल्ली की टीम जो है, जिसमें चिन्हित आंदोलनकारी के अध्यक्ष जो हैं बसरियाल जी, और जो अचिन्हित के जो जितने भी हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं आज ITO कमिश्नर पर। और हमने सरकार को हमेशा 2017 से लगातार अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को भी लेटर देते रहे और सरकार को भी जगाने का काम किया। आज हमें ये लग रहा है कि जो हमने कार्रवाई करी थी 2017 के अंदर, और जो लोग छूट गए थे, जैसे उसमें अखबारी कतरन थी, संस्थाओं के माध्यम के थी, उसकी वजह से कई लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया। जिलों में आज भी उनकी फाइल पड़ी हुई थी, पर हमने लगातार उस कोशिश को जारी रखा। तो क्या हुआ, ये इतना लंबित प्रकरण हो गया है, और 22वें साल में प्रवेश करने के बाद भी आप जो आंदोलनकारी चिन्हित नहीं करवा पाए, तो मुख्य इसमें 3 कारण क्या रहे? मुख्य 3 कारण देखिए, इसमें मुख्य 3 कारण, सबसे पहला कारण तो ये रहा कि हमने अपनी बात को समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया, पर प्रशासन से कहीं ना कहीं उस पर हमें सही गाइडलाइन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हमारे लोगों का चिन्हीकरण होने में दिक्कत आई। क्या सीधे शब्दों में लाल पिताशाही का शिकार हुए आप लोग? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हमें, क्योंकि हमने अपनी लेटर के माध्यम से लगातार इस बात को उठाते रहे कि जो 2017 के अंदर 3 जनवरी 2017 को जो आदेश निकला था, वो आदेश 1 दिसंबर 2017 तक लागू रहा, पूरे साल लागू रहा, पर उसके बीच भी उन 317 लोगों का चिन्हीकरण नहीं किया, और 1 दिसंबर 2017 को वो निरस्त कर दिया जाता आदेश। तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें चूक रही? उसके बाद लगातार हम मिलते रहे, त्रिवेंद्र सिंह राव जी 4.5 साल रहे, उनको भी हमने अपनी बात कही,
वो भी हमारी बात नहीं कर पाया। फिर तीरथ सिंह जी आए, उनको हमने अपना लेटर दिया, वो भी नहीं कर पाए। आखिर में धामी जी सरकार में जब मुख्यमंत्री बने, इनके पास समय कम था, इनसे जब हम उत्तराखंड सदन में हमारी पूरी दिल्ली की कार्यकारिणी मिली, उसके माध्यम से जो अब हमें लगता है कि हमारा जो लेटर गया था उस पर कार्रवाई हुई है, तो निश्चित हमें लगता है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी छूटे हुए लोग हैं, इसमें अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक नाम नहीं आ पाया। तो हम सरकार से ये भी कहेंगे कि हमारे जो यहाँ पर बसरियाल जी हैं, जो चिन्हित आंदोलनकारियों के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हमने ये कह रखा है, उनको भी हमने कई लोगों के नाम दे रखे हैं कि वो सत्यापित करें और उन लोगों का भी वो चिन्हीकरण करने में उनका नाम आगे लाने कष्ट करें, सम्मान को देने में आंदोलनकारियों को दे, जिससे कि 2022 में इस मुद्दे को ही एक अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त कर दिया जाए।